Hello everyone, welcome to class number 38 of the chapter Discrete Mathematics. So last कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किया है नेस्टेड क्वांटिफायर्स को लेके। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड क्वांटिफायर्स के और कुछ एग्जांपल्स और कुछ अलग तरीके के एग्जांपल्स को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और देखते हैं क्या क्या एग्जांपल्स हम आज की क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं या फिर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। So the question which is provided to us is that let P of x, y, z be the statement x plus y equals to z. What are the truth values of the statement for all x, for all y, there exists z, P of x, y, z, and there exists z for all x, for all y, P of x, y, z, where the domain of all variables consist of all real numbers. So last कुछ क्लासेस में हमने जो एग्जांपल्स लिया था नेस्टेड क्वांटिफायर्स का, वो वहां पे हमने दो क्वांटिफायर्स यूज किया था हमेशा, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे 3 क्वांटिफायर्स यूज किए गए हैं। ओके, यहाँ पे जो नेस्टेड क्वांटिफायर्स हमें प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे तीन क्वांटिफायर्स हमने यूज किया है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके ओके, तो क्वेश्चन क्या प्रोवाइड किया गया है हमें यहाँ पे कि P ऑफ एक्स वाई जेड जो प्रोवाइड किया गया वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड, और हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है। एक स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट जेड P ऑफ एक्स वाई जेड, और एक स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है देयर एग्जिस्ट जेड फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई P ऑफ एक्स वाई जेड। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स का हमें क्या करना है, ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है। तो वहां पे एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं उनके लिए डोमेन जो हमें प्रोवाइड किया गया है, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। सो फर्स्ट हमें डोमेन प्रोवाइड किया गया है ऑल रियल नंबर्स, देन फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें प्रोवाइड किया गया वो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट जेड P ऑफ एक्स वाई जेड। So this is equivalent to for all x, for all y, there exists z, x plus y equals to z. So this particular statement can be represented as for all real numbers x, for all x is represented as for all real numbers x, and for all y is represented as for all real numbers y. There exists z is represented as there exists some real number z. X plus y equals to z is represented as such that x plus y equals to z. Okay, so in total if you'll study or if you'll read this particular statement, for all real number x and for all real numbers y there exists some real number z such that x plus y equals to z. Okay, x के लिए कोई भी रियल नंबर ले लो, y के लिए कोई भी रियल नंबर ले लो, z में कुछ ना कुछ नंबर आएगा जो नंबर एक रियल नंबर ही होगा। अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड करोगे तो z में जो आएगा नंबर वो भी तो एक रियल नंबर ही होगा ना। तो वही बोला है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो क्या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही बोला है, क्या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू है? यस। अगर हम x में कोई भी रियल नंबर लेते हैं, y में कोई भी रियल नंबर लेते हैं, तो z जो आएगा x प्लस वाई करने के बाद, तो z भी जो नंबर आएगा वो नंबर भी एक रियल नंबर ही होगा। ओके, तो वही बोला ये स्टेटमेंट। एग्जाम्पल अगर लें, सपोज 1 एक रियल नंबर है, 5 एक रियल नंबर है, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो आता है जो नंबर वो क्या है, 6। तो 6 भी तो एक रियल नंबर है। So this particular statement gives the truth value true. Okay, so the truth value of that particular statement is true. So the truth value of for all x, for all y, there exists z, P of x, y, z is true. Let's take another statement. The another statement is there exists z, for all x, for all y, P of x, y, z. So this is equivalent to there exists z, for all x, for all y, x plus y equals to z. So this particular statement can be represented as there exists some real number z such that for all real number x and y, x plus y equals to z. So there exists z is represented as there exists some real number z. For all x is represented as for all real number x, and for all y is represented as for all real numbers y. This can be simply represented as for all real numbers x and y, x plus y equals to z. So in total, if we'll read this particular statement, then the statement will be there exists some real number z such that for all real numbers x and y, x plus y equals to z. Okay, तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, there exists some real number z, ऐसे कुछ रियल नंबर्स हैं, मतलब z के लिए हम ऐसे कुछ रियल नंबर्स ले सकते हैं जो रियल नंबर की x एंड y की जगह पे हम कोई भी रियल नंबर ले लें, z का वैल्यू वही आएगा, इसमें x plus y equals to z में। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सपोज मैं z का वैल्यू ले लेता हूं, लेट z इक्वल्स टू 5।
और x का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, y का वैल्यू अगर 3 लेता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड जो होगा वो ट्रू होगा, क्योंकि x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5, z का वैल्यू भी 5 है, दोनों इक्वल है, मतलब ट्रू है। अगर मैं x का वैल्यू 4 लेता हूँ, y का वैल्यू 1 लेता हूँ, या फिर x का वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूँ, y का वैल्यू अगर 2 लेता हूँ, तब भी मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड जो है ट्रू है। बट स्टेटमेंट क्या बोला है, अगर मैं ऐसा कुछ रियल नंबर ले लेता हूँ z के लिए, जिसके लिए x एंड y की जगह पे मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं, मेरा x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड हमेशा आएगा। क्या ये पॉसिबल है? तो देखते हैं, अगर मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ 2 सपोज, एंड y का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 4, तो x प्लस वाई क्या होगा 6। तो x प्लस वाई जो है वो क्या है z, बट z का वैल्यू तो मैंने 5 लिया है, बट यहाँ पे x प्लस वाई तो 6 आ रहा है, क्या ये इक्वल है? नो। क्या x प्लस वाई इक्वल्स टू z आ रहा है? नो। मीन्स यहाँ पे हमने देखा कि अगर z के लिए, z वेरिएबल के लिए अगर हम ऐसे कुछ वेरिएबल लेते हैं, जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का वैल्यू अगर हम लेते हैं, तो x एंड y की जगह पे कुछ भी वैल्यू ले लो, फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू z हमेशा ट्रू आएगा। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये बोल रहा है। तो क्या ये सही है? नो। अगर हम z के जगह पे कुछ वैल्यू ले लेते हैं और x एंड y की जगह पे अगर कुछ भी वैल्यू ले लें, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू z कभी भी ट्रू नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस आएंगे जहां पे x एंड y के वैल्यूज अगर हम लें तो वो इक्वल्स टू z कभी भी नहीं आने वाला। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें जो प्रोवाइड किया गया है, सिंपली हम बोल सकते हैं दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज फॉल्स और द ट्रूथ वैल्यू ऑफ देयर एग्जिस्ट z फॉर ऑल x फॉर ऑल y p ऑफ x y z इज फॉल्स। ओके, सो आज के क्लास में हमने और एक एग्जांपल डिस्कस किया नेस्टेड क्वांटिफायर का, और देखा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।